दोस्तों, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी, जिसको हम आंग्ल भाषा में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वह शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। हम कहाँ किन दशाओं में कितना झुक सकते हैं और हम कहाँ किन दशाओं में कितना तन सकते हैं, ये सारी की सारी बातें स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से तय होती है। लेकिन आज कवि हृदय दर्पण के माध्यम से हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो शरीर शास्त्री का नहीं है। हम पूरी की पूरी भावनात्मक बात आपसे कर रहे हैं। आज हम आपके सामने एक कविता को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका शीर्षक रीढ़ की हड्डी है, और इस कविता के रचनाकार हिंदी के सुविख्यात कवि कवियर श्री मदन कश्यप जी हैं। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। रीढ़ की हड्डियाँ मानकों की तरह होती हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटी फिर भी जुड़ी हुई, ताकि हम तन और झुक सकें। या तो दिमाग को तय करना होता है कि कहाँ तनना है, कहाँ झुकना है। मैं एक बच्चे के सामने झुकना चाहता हूँ कि प्यार की ऊंचाई नाप सकूँ, और तानाशाह के आगे तनना चाहता हूँ ताकि ऊंचाई के बौनेपन को महसूस कर सकूँ। दोस्तों, यहाँ कवि का अभिप्राय यही है कि जहाँ प्रेम हो, जहाँ निर्दोष प्रेम आपको दिखे, वहाँ झुकना सीखिए। और जहाँ कोई आपको साधन बनाता हो, जहाँ आपको इस्तेमाल करता हो, जहाँ कठपुतली की तरह कोई व्यक्ति आपको नचाना चाहता हो, उसके सामने बिल्कुल आपको झुकने नहीं है। उसके सामने आपको तन करके खड़े होने हैं। बच्चा छोटा होता है, आदमी बड़ा होता है, लेकिन बच्चे के सामने जब आप झुकते हैं तो प्यार के सामने आप झुकते हैं, और उसमें ऊंचाई है। बच्चे के सामने झुकने में उस आपकी ऊंचाई है, आप ऊंचे होते हैं। और अगर आप किसी तानाशाह के आगे झुकते हैं तो आप बिल्कुल बौने होते हैं, और तानाशाह के आगे आपको तनना चाहिए। प्रेम के सामने आपको झुकना चाहिए, क्योंकि प्रेम के समक्ष जब आप झुकते हैं तो प्रेम में गहराई है। आप उस गहराई और ऊंचाई को माप सकते हैं। लेकिन अगर आप तानाशाह के आगे झुकते हैं तो आपका बौनापन साबित होता है, क्योंकि आप मिस हैंडल होते हैं, मिस यूज़ होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, एक तरह के मीन्स होते हैं यानी साधन होते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी प्रेम ना हो वहाँ आपको झुकना नहीं है। जहाँ अपनत्व हो, आत्मीयता हो, प्रेम हो, वो खालिस देसी घी जैसा है, वहाँ पे आपको झुकना है, झुकना सीखना है। संसार में झुकने की कला को आपको सिखाना भी है। प्रेम के समक्ष आप झुकते हैं तो आप ऊंचे उठते हैं, जीवन के नए पायदान पर प्रतिष्ठित होते हैं। और अगर आप किसी तानाशाह के आगे झुकते हैं तो आप क्षुद्रता के आगे अपने को सरेंडर करते हैं। क्षुद्रता के सामने, ओछेपन के सामने नतमस्तक होते हैं। तो तानाशाह के आगे कभी भी आपको झुकना नहीं है। जो आपको इस्तेमाल कर रहा है, जो आपको साधन समझ रहा है, जो आपको क्षुद्र और ओछा समझ रहा है, उसके सामने कभी भी नहीं झुकना है। उसके सामने अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपनेपन को, अपने आप को पूरी तरीके से तान के रखना है। यहाँ कवि ऐसा कहता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि कवि हृदय दर्पण द्वारा प्रस्तुत यह कविता श्री मदन कश्यप जी की आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह अंकित करें, कविता को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम जल्द आपके लिए ऐसी ही अन्य अमर अजर रचना लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।